क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं एक ऐसी बारिश का जिसने दुनिया का हर पहाड़ और हर घर डुबो दिया था, जब जमीन ने सोना अगलने की बजाय पानी अगलना शुरू किया और आसमान के दरवाजे खुल गए। अल्लाह ने पूरी इंसानियत को मिटाने का फैसला क्यों किया? वो कश्ती कितनी बड़ी थी और क्या वाकई हर जानवर का जोड़ा उसमें मौजूद था? आज हम हजरत नूह और हजरत लूत के उन वाकयात की गहराई में जाएंगे जहां निशानियां आज भी मौजूद हैं। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि ये डेफिनेशन आपको हिला कर रखेगी। हजरत नूह ने 950 साल तक अपनी कौम को समझाया, मगर उन्होंने न सिर्फ इनकार किया बल्कि आपका मजाक उड़ाया और जुल्म किया। जब गुनाह हद से बढ़ गए और कोई उम्मीद न रही, तो अल्लाह ने फैसला किया कि जमीन को उन नापाक लोगों से पाक कर दिया जाए। रिवायात के मुताबिक ये कश्ती तकरीबन 300 हाथ लंबी, 50 हाथ चौड़ी और 30 हाथ ऊंची थी। उसके 3 दर्जे थे। अल्लाह के हुक्म से हर जानवर का एक जोड़ा रखा गया। इस बारे में मुख्तलिफ राय हैं, मगर अक्सर उलमा कहते हैं कि तमाम जमीनी जानवरों की नस्लें बचाई गई थी। जो पानी के जानवर थे, उन्हें कश्ती की जरूरत नहीं थी। हजरत नूह पर सदियों की मेहनत के बाद सिर्फ तकरीबन 80 लोग ईमान लाए थे जो कश्ती में सवार हुए। अफसोस, हजरत नूह की बीवी और उनका एक बेटा ईमान नहीं लाए थे और वो इस तूफान में गर्क हो गए। ये तूफान तकरीबन 6 महीने तक रहा। पानी इतना ऊंचा था कि दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ भी 40 हाथ नीचे डूब गए थे। हजरत नूह ने अल्लाह के हुक्म से पहले ही कश्ती में अनाज और खजाना खुराक जमा कर लिया था। अल्लाह की तरफ से बरकत थी कि वो थोड़ा खाना सबके लिए काफी रहा। जब पानी उतरा तो कश्ती कोह जूदी पर रुकी, जो आज के तुर्की में है। कश्ती से निकलने के बाद कई दिनों तक जमीन दलदल रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता रहने के काबिल हुई। तूफान के बाद हजरत नूह को आदम सानी कहा जाता है, क्योंकि सारी दुनिया उन्हीं की औलाद से दोबारा बसी। उनके 3 बेटे मशहूर हैं। साम, उनसे अरब और मशरिक वुस्ता की नस्लें चली। हाम, उनसे अफ्रीकी नस्लें चली। याफिस, उनसे एशियाई और यूरोपी नस्लें शुरू हुई। कौम लूत की नाफरमानी, ये कौम इस गुनाह में मुब्तला थी जो उनसे पहले दुनिया में किसी ने नहीं किया था। जब फरिश्ते इंसानी रूप में हजरत लूत के घर आए तो पूरी कौम ने उनके घर का घेराव कर लिया। अल्लाह ने हजरत जिब्राइल को भेजा, जिन्होंने बस्ती को जमीन से उखाड़ा, आसमान तक ले गए और फिर उल्टा करके जमीन पर दे मारा। फिर उन पर आग के पत्थरों की बारिश हुई। आज वो जगह बहरे मुर्दार के नाम से मशहूर है, जहां कोई मखलूक जिंदा नहीं रहती। तूफान शुरू होने की निशानी ये थी कि हजरत नूह के घर के चूल्हे से पानी उबलना शुरू हुआ था। कहा जाता है कि शैतान गधे की दम पकड़कर चुपके से कश्ती में घुस गया था। हजरत नूह ने एक परिंदे को भेजा था देखने के लिए कि जमीन खुश्क हुई या नहीं। वो परिंदा जैतून की टहनी लेकर आया, जिसे आज भी अमन की निशानी माना जाता है।